हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी थी, मैंने फर्स्ट चैप्टर सारा कवर कर लिया, उसके सारे पार्ट्स। अब सेकंड चैप्टर का नेम क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन। अब हमने इसका ए पार्ट कवर करना है। इसमें फर्स्ट ए पार्ट में क्या होता है? सम टर्म्स रिलेटेड टू मोशन के रिलेटेड जो टर्म्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि क्वान्टिटीज़ कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती हैं। स्केलर क्वान्टिटीज़ होती है और वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी होती है, उसमें ना फिजिकल क्वांटिटी होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसमें, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ये आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पेज में आपका यही है। उसके बाद ना एग्जांपल दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की क्या एग्जांपल होती है और स्केलर क्वांटिटीज़ की क्या एग्जांपल होती है, ठीक है। फर्स्ट पेज में बस इतना ही है। अब सेकंड पेज में हम देखते हैं। सेकंड पेज में क्या बताया हुआ है? रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज इन मोशन, एवरी डे वी सी बॉडीज मूवमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे यूनिवर्स में सारा वर्क हो रहा है, सब कुछ मोशन में हो रहा है। देखो, आप मोशन मतलब क्या होता है पता है? आप चलते हो ना, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, मतलब आपकी बॉडी मोशन में है, ठीक है। आपकी क्लॉक का जो हैंड है वो घूम रहा है, मतलब वो भी मोशन में है, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन, और रेस्ट मतलब आप एक जगह बैठ जाते हो तो वो रेस्ट की एग्जांपल हो जाती है। तो ये रेस्ट और मोशन इसको कहते हैं, ठीक है। और अगर मान लो आपको पूरा पर्टिकुलरली डेफिनेशन के बेस पे जाना है तो ये देखो, बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। मतलब एक जगह जब आप बैठते हो तो आप स्टिल रहते हो ना, आपकी बॉडी हिलती है, एक बार भी आपकी बॉडी नहीं हिलती, तो वो रेस्ट की ये एग्जांपल हो जाएगी। हाँ, ये जो भी डेफिनेशंस मैं आपको बताता हूँ, ये डेफिनेशन लर्न कर लेना, इसी में से आपका मैक्सिमम आएगा। हो गया। अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, इसके बारे में बताया कि वन डायमेंशनल मोशन होता क्या है। वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग ये एक स्ट्रेट लाइन का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही ना आप अगर फर्दर आगे क्लासेस में जाओगे तो 2D आएगा, फिर 3D आएगा, ठीक है। 2D में हो जाता है एक्स एक्सिस हो जाएगी और एक वाई एक्सिस हो जाएगी। उसके बाद जब 3D पढ़ोगे आप तो उसमें आ जाएगा 3D पढ़ोगे तो आप आ जाएगा एक्स वाई और एक जेड कॉम्पोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इस पेज पे आपको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ अलोंग विच बॉडी मूव्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसमें ना थोड़ा सा आप देखोगे तो ध्यान से, यहाँ पे आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन भी गिवन है, ठीक है। टोटल लेंथ वाली यहाँ ये ज़रूर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक बार मैं आपको डिस्टेंस का सही से बता देता हूँ कि क्या सिस्टम है, ठीक है। ये देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो ये आपका घर है, होम, और ये है आपका स्कूल, ठीक है। मान लो आप, हाँ, आप ऐसे जाओगे, बीच में ना ये वाला रास्ता है नहीं, ठीक है। आप ऐसे जाओगे, 1 मिनट रुको, मैं सारा एग्जांपल आपको दोबारा देता हूँ। देखो, ये मान लो आपका है होम और ये क्या है? आपका स्कूल। तो आपकी बस कैसे जाती है? पहले ऐसे यहाँ से एक बच्चे को उठा के फिर सब बच्चों को कैरी करके सीधा वो आपको स्कूल तक छोड़ देती है ना। तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा? मान लो जितना भी आपका दूर स्कूल हो, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जितना भी आपका स्कूल हो, तो ये पूरा कंप्लीट क्या होता है बेटा? डिस्टेंस होता है, ठीक है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मान लो आप अपने पापा के साथ जा रहे हो किसी दिन, ठीक है, तो पापा के साथ जाते हो आप, तो क्या करते हो? सीधा घर पे आप पापा के साथ बैठे कार में, सीधा यहाँ से स्कूल। ये क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, सीधा होम टू स्कूल, ठीक है। और वैन आपकी क्या करती है? सब बच्चों को उठा के सारा कुछ कवर करके फिर जाके, वो होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? ये हो गया, हाँ। और उसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और बताई गई, ध्यान से देखना। डिस्टेंस जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये 1 मार्क में एक पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लर्न कर लेना। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद इसका भी आप लोग लर्न कर लेना। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों ये ध्यान से याद रखना, कन्फ्यूजन मत क्रिएट कर लेना अपने माइंड में इसके रिलेटेड। नेक्स्ट अब हमें इस पेज में और क्या पढ़ना है? और इस पेज में आपके लिए है डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया, अब ना डिस्टिंक्शंस पढ़ेंगे हम। डिस्टिंक्शंस में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्टेंस से कम भी हो सकता है और उसके
बराबर भी हो सकता है ना। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा एक बात याद रखना जो मैंने अभी आपको समझाई है ना। जैसे मान लो आपकी वैन जा रही है सभी बच्चों को उठा के, तब वो स्कूल छोड़ती है ना, और आपके पापा सीधा स्कूल छोड़, आपके पापा ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि चलो मैं भी वैन के पीछे पीछे चलता हूँ। अगर वैन के पीछे पीछे ही चलोगे तब तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसके बराबर हो सकती है और उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है ना। और इसके बाद इस पेज में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये दोनों का डिफरेंस। ये मैं आपको पूरा मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ, ये का आएगा ही आएगा 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आपके लिए ये डिफरेंस पूरा एग्जाम में रेडी रहेगा, तो ध्यान से देना। नेक्स्ट एक पार्ट इसमें और पॉइंट है क्या, हाँ एक डिस्टिंक्शंस में ना एक और पॉइंट है, देखो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो इवन इफ डिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है चाहे डिस्टेंस ज़ीरो ना हो, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान से समझो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो चाहे डिस्टेंस ज़ीरो ना हो। ये क्या बोलना क्या चाहता है, मतलब पता है, मान लो आप सीधा घर से स्कूल गए, उसके बाद स्कूल से घर आए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। पूछो क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो आप इनिशियली पहले यहाँ से गए, घर से स्टार्ट किया आपने स्कूल पे, फिर स्कूल से सीधा घर, तो आपका इनिशियल भी सेम फाइनल भी सेम, तो इस टाइम पे आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, नल हो जाएगी। लेकिन आपका डिस्टेंस तो नहीं ज़ीरो हुआ ना। आपके पापा ने यहाँ से बाइक चलानी स्टार्ट की, मान लो आपका स्कूल अगर 1 किलोमीटर दूर है तो आपके पापा ने तो 2 किलोमीटर ट्रैवल किया ना। ऐसा तो नहीं है कि पापा कुछ चलाई नहीं बाइक पापा ने, तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है, ठीक है। ये भी हो गया अब आपका पार्ट। नेक्स्ट अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट अलग अलग हैं दोनों चीज़ें। अब देखो क्या है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। स्पीड मतलब क्या होता है, जो बॉडी का डिस्टेंस है ना वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, वो होती है स्पीड। अब स्पीड में भी देखो फॉर्मूला देख लो सबसे पहले, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एक फॉर्मूला है, इसी से ही सारे आपके सम्स जो है इसी से ही सारे सॉल्व होंगे, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है एसआई यूनिट, किस में होती है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में होती है आपकी वेलोसिटी। नेक्स्ट है, अब आता है कि स्पीड के टाइप्स कितने होते हैं। स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। इन दोनों की भी डेफिनेशन लर्न कर लेना, आने के चांसेस थोड़े कम है, बट पता नहीं होता ना स्कूल वालों का, क्या ही डाल दें। तो यूनिफॉर्म में क्या होगी, अ बॉडी इज सेट टू बी मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब वो लगातार इक्वल इंटरवल्स में अगर टाइम ट्रैवल करता रहे और इक्वल इंटरवल्स में इक्वल टाइम में आपका इक्वल डिस्टेंस आपकी कार अगर ट्रैवल कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। और अगर मान लो आपका टाइम कहीं और है और अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म के अंडर आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों की एग्जांपल लिखी है, एक बार एग्जांपल आप लोग अपने बिहाफ पे पढ़ लेना। नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग द स्पीड एट एनी इंस्टेंट मेजर्ड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या होता है, आपने अपनी बाइक या कार्स में देखा होगा, एक ना होता है स्पीडोमीटर होता है जो आपकी इंस्टेंट स्पीड जो मेजर करता है ना, इंस्टेंट स्पीड जो मेजर करता है उसी को देखो। आपकी बाइक कभी 60 पे चलती है कभी 40 पे चलती है ना, तो वो इंस्टेंट स्पीड जो आपकी बाइक और कार के जो सर्कल्स आपने देखा होगा स्पीडोमीटर होता है टाइप, उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है कि आपकी बाइक चल किस स्पीड में रहेगी, ठीक है। इसका क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन शॉर्ट टाइम इंटरवल अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। इसके अगर मैं आगे सम्स देखूंगा उसमें आपको और क्लियर कर दूंगा। अब आगे एवरेज, अगर आपको मान लो एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो क्या करोगे, एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब एवरेज स्पीड मतलब पता है आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देंगे यार कि जैसे मान लो एक बार आपने 30 किलोमीटर पर स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से आपने एक बार चलाई, 40 से चलाई, सबसे चलाई, उसके बाद टाइम दे देंगे 2-4, उसके बाद आपको प्लस करके एवरेज स्पीड निकालनी होगी। स्पीड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट किसके बारे में, अब नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकंड बाय बॉडी। वेलोसिटी का भी बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है वेलोसिटी, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। इसमें ना डिस्प्लेसमेंट वाला टर्म हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। और स्पीड हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। बस ये बिल्कुल माइंड में ध्यान रखना, क्योंकि ना ये 1 मार्क के क्वेश्चन उठ के आते हैं इन्हीं में बुक में से, ठीक है ना। इन्हीं 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपने थोड़ा फोकस करना है। नेक्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल स्पीड की तरह ही है, जैसे नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म स्पीड होती है ना। ये आप लोग एक बार बुक में रीड करना, अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आएगी, नहीं समझ आएगा तो मैं बिल्कुल ये भी दोबारा समझा दूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट इंस्टेंट, बिल्कुल ये इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं उसको। और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी का क्या सेम ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिस्टिंक्शंस पढ़ लेना एक बार, ये स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ठीक है। ये मतलब आपको ना जैसे डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया था ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, जैसे उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में आ सकता है आपको डिफरेंस, वैसे स्पीड और वेलोसिटी के बीच में भी आपको डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो इसके जो थोड़े 3-4 पॉइंट्स होंगे वो अपने माइंड में एक बार लर्न कर लेना। बिल्कुल अब मतलब हमारा चैप्टर फिनिश होने की ये देखो जो मैंने अभी आपको बोला सबसे पहले पेज पे, आपको ये देखो डिफरेंस आपके सामने है, ठीक है ना। ये जो डिफरेंस होते हैं और डेफिनेशन जो बताता हूँ ना वो लर्न कर लो, पक्का बेड़ा पार है आपका। नेक्स्ट है एक्सलरेशन एंड रिटार्डेशन, ठीक है। एक्सलरेशन एंड रिटार्डेशन जो ये टॉपिक है ना, इसमें आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है यार। एक्सलरेशन मतलब जो पॉजिटिव होता है और रिटार्डेशन होती है एक्सलरेशन ही है वो भी, बस वो नेगेटिव फॉर्म होती है। पहले एक्सलरेशन की डेफिनेशन देख लो। एक्सलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। एक्सलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगी एक्सलरेशन, ठीक है। और उसके बाद रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन मतलब ना जैसे मान लो आप एक्सलरेट करते हो अपनी बाइक को है ना, उसके बाद डी एक्सलरेट करते हो तो रिटार्डेशन उस प्रोसेस में निकलती है। मतलब एक्सलरेशन मतलब बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे हो आप और एक्सलरेशन निकालनी है तो आप एक्सलरेट मतलब वो एक्सलरेशन निकलेगी, ठीक है। और कोई चीज़ आप अगर मतलब रिवर्स कर रहे हो तो निकल फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही रहता है, ठीक है ना। कहते हैं आप उसको एक्सेलरेशन ही हो, बट मतलब अब आप प्रोसेस थोड़ा उल्टा कर रहे हो, उसमें सीधा जा रहे थे तो अब इसमें पूरा रिवर्स कर रहे हो ना प्रोसेस, तो इसको रिटार्डेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। दोनों होती हैं एक्सेलरेशन, निकलता सेम ही फॉर्मूले से, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट अब इसमें आपको क्या पढ़ाना है, हाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। अब एक ये फर्स्ट लॉ वाला याद कर लेना, रिलेशन क्या होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं और v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आधी एग्जांपल भी है, अभी आपको अगर मैं आप कहोगे तो मैं एग्जांपल एक करके दिखा दूंगा, ठीक है, चैप्टर ख़त्म करने के बाद। नेक्स्ट क्या है, एक एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये याद रखना, जो भी ये बोल्ड लेटर्स में देते हैं ना, ये आप लोगों का माइंड अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं कि इसको पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट बिल्कुल सेम जैसे वेलोसिटी स्पीड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और नॉन यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सेम एक्सेलरेशन में भी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन कांस्टेंट और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस। इक्वल चेंज पे टाइम चेंज हो रहा है ना तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे होगी, इफ़ चेंज इन वेलोसिटी इज़ नॉट सेम, ठीक है। जब वेलोसिटी अलग तरीके से चेंज हो रही है, टाइम अलग चेंज हो रहा है तो वो डेफिनेट मतलब सेम टाइम पे कुछ नहीं चेंज हो रहे हैं ना, तो फिर वो क्या होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी। उसके बाद आपकी पूरा मतलब चैप्टर ये फर्स्ट पार्ट जो चैप्टर का है वो हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। एक बार ये भी देख लो, ये क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है ना, जब हमने कभी आपने देखा बॉल हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है ना, वो क्या होता है ग्रेविटी की वजह से नीचे आती है। और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चंस में अगर लेना होता है इजी करने के लिए 10 लेते हैं, नहीं तो 9.8 होती है बुक्स में मैक्सिमम की 9.8 वैल्यू होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं है, बस इसमें कोई डेफिनेशन भी आपको करने की मैक्सिमम ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये मतलब एक बार समझना है कि अर्थ की तरफ ना कोई चीज़ अगर अट्रैक्ट हो रही है, जैसे मान लो आप ऊपर एप्पल फेंकते हो, एप्पल के आप बॉल फेंकते हो, बॉल ऊपर फेंकते हो वो क्या ऊपर ही चली जाती है, ऊपर तो नहीं जाती ना, वो नीचे आती है। नीचे क्या होता है उसके ऊपर फोर्स लगती है, क्या होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी लगती है तो वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। रिटार्डेशन का तो मैंने आपको समझा ही दिया, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है ना। नेक्स्ट आप देख लो, सारा आपका टॉपिक क्लियर है, और कुछ तो नहीं रह गया ना हमारा, हाँ फर्स्ट पार्ट हमारा सारा क्लियर है। एक बार रिटार्डेशन का मैं देख लेता हूँ अगर कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या लिखा है। सो एक्सेलरेशन इज प्लस जी वाइल बॉडी, हाँ सो एक्सेलरेशन इज माइनस जी। रिटार्डेशन के केस में जी को माइनस लेना है, ठीक है। ये सब आप मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे ना तो आपको खुद ही आइडिया होता रहेगा सारा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी ना, कोई भी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको दोबारा एक बार सॉल्व करके दिखा दूँगा, ठीक है। हाँ तो मैं आपको क्या करता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो ये हमें एक एग्जांपल है ना, क्या नाम है इसका, सपोज एग्जांपल 1, ये मैं आपको ये वाली एग्जांपल ना करके दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये वाली एग्जांपल पहले पढ़ते हैं फिर इसको करते हैं।
सपोज अ कार इज़ इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। तो क्या बताया हुआ है, ये कार किस पे है, रेस्ट पे है। सबसे पहले ना फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने अपने, तो क्या होता है, जो जो बोलते हैं ना वो फटाफट लिखते रहा करो। क्या लिखा है यहाँ पे, सपोज अ कार इनिशियली एट रेस्ट ऑन स्टार्टिंग एक्वायर्स वेलोसिटी 20 मीटर इन 10 सेकेंड, द चेंज इन वेलोसिटी इज 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 20 मीटर। दिस चेंज हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट इन 10 सेकेंड्स, देयरफॉर द एक्सेलरेशन ऑफ कार इज। एक्सेलरेशन क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, जितना भी उन्होंने टाइम टेक किया है ना। इनिशियली एट रेस्ट मतलब वो 0 से स्टार्ट हुई थी, एक्वायर्स वेलोसिटी 20 मीटर उसने 10 सेकेंड्स में कर लिया। और चेंज इन वेलोसिटी हमें यार देखो रखना क्या है एक्सेलरेशन में, सारा फॉर्मूलाज बेस बताता हूँ ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम ऐसे सिंपल लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन ऊपर होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हम आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो चेंज इन वेलोसिटी आपके सामने गिवन है यार, द चेंज इन वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड टू 0। तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, आपको तो सारा गिवन ही हो गया। और टोटल टाइम कितना उसने लिया, 10 सेकेंड में ये सारा प्रोसेस हो गया। 20 माइनस 0, बच्चे को पता है 20, नीचे 10, 0 से 0 कटिंग तो आपको मैं समझता हूँ कि 9th में हो गया, तो कटिंग तो आपको करनी आती होगी। मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन निकल गई हमारी, आ गई 2 मीटर पर सेकेंड है ना। बिल्कुल ध्यान से एक बार आप देख लो मैंने क्या सॉल्व किया। एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला निकाला, उसके बाद 20 माइनस 0 है ना। अगर मान लो अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लो हमें ये ना गिवन होता 20 माइनस 0 तो हम क्या करते, तो ध्यान से देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सपोज अ कार इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियल क्या है, वो रेस्ट पे है, और उसने क्या एक्वायर कर लिया, 20 मीटर पर सेकेंड। आप ये नीचे वाला मत देखो। अगर मान लो आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया कि मैंने 0 से स्टार्ट किया है, मैं आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाता हूँ ये वाला, ये इसी क्वेश्चन को मैं टफ बना देता हूँ। देखो 0 से स्टार्ट किया, 20 तक ले गए, 20 तक जब हम ले गए और 0 से हमने स्टार्ट किया था है ना, तो क्या होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, बताओ आंसर दो, यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल हमारी क्या थी, फाइनल हमारी कितनी होगी, 20 होगी, फाइनल v से होती थी। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल टोटल टाइम 10 सेकेंड्स, जो बिल्कुल ऊपर सॉल्व किया सारा। क्लियर है, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग। इन्होंने इस बार तो इन्होंने बता दिया था कि चेंज वेलोसिटी इतनी, अगर मान लो ये ना देते तो सिंपल आप क्या बताते, दिमाग क्या लगाते, पहले इनिशियल इतना था, फाइनल इतना, एक्सेलरेशन क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, मैं उसके रिलेटेड दोबारा वीडियो बना दूंगा। बाकी सारे पार्ट्स देख लो, 1-2 दिन में सारे पार्ट्स मैं अपलोड कर लूँगा।